नेपाल की सड़कों पर अचानक आग क्यों लग गई? 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन क्यों हुए? जनरेशन जेड का गुस्सा क्यों फूटा? पुलिस की गोलियां क्यों चली और प्रधानमंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या था। नेपाल सरकार ने अचानक से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए। उसमें से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी बहुत सारे ऐप्स थे। और कारण ये बताया कि कंपनियां सरकार के नियम नहीं मान रही हैं। ना तो कंपनियों के लोकल ऑफिस है, ना ही लोकल प्रतिनिधि। सरकार का कहना था कि इन ऐप्स से फेक न्यूज, धोखाधड़ी और नफरत फैल रही है। टिकटॉक और वीबर जैसे कुछ ऐप्स बचे रहे क्योंकि उन्होंने सरकार की शर्तों को मान लिया था। सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ ऐप बैन करने से इतना बड़ा बवाल मच गया? असल में नेपाल के जो युवा थे, जो 18 से 28 तक के थे, वो पहले से ही सरकार से नाराज थे। न रोजगार था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, नेताओं के लड़के सोशल मीडिया पर ऐश कर रहे थे। और जैसे ही ऐप बैन की न्यूज सामने आई, ये जो चिंगारी छोटी सी थी, ये एक बारूद बन गई। देखते ही देखते काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए, स्लोगन, पोस्टर और गुस्से के साथ। ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, बल्कि नई जनरेशन का गुस्सा था। कहीं पर बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही थी, कहीं पर पथराव हो रहे थे। मामला यही नहीं रुका, जो प्रदर्शनकारी थे वो संसद तक पहुंच गए। वहां पर पुलिस ने इनके ऊपर वाटर कैनल चलाया, रबड़ की गोलियां चलाई और आंसू गैस भी फेंकी। और फिर जब इनसे नहीं रुका तो लाइव फायरिंग की गई और रिपोर्ट ये आती कि इसमें 19 लोगों की मृत्यु भी हो गई। एक क्लिप में तो ये भी देखने को मिल रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर को लोगों ने सड़क पर घेर लिया, उन्हें नदी में ढकेल दिया। और सोचिए हालात कितने बेकाबू थे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सरकार को काठमांडू में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ गया। स्कूल बंद, सार्वजनिक सभा बंद और पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे किसी युद्ध का ऐलान हो गया हो। सड़कों पर सिर्फ पुलिस और सेना ही दिखाई दे रही थी। लेकिन जब मौतों की संख्या बढ़ी तो सरकार पर भी दबाव आया और सरकार ने जो 26 ऐप बैन किए थे उन्हें फिर से वापस ले लिया। बात यहीं नहीं रुकी। रमेश लेखक, जो कि गृह मंत्री थे, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। और सबसे बड़ा झटका तो तब आया जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना पद छोड़ दिया। सोचिए, कुछ सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने के बाद पूरा राजनीतिक तंत्र हिल गया नेपाल का। नेपाल की इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि सरकार जब भी हमारी आवाज दबाने की कोशिश करती है तो जो सोशल मीडिया है वो लोगों के लिए हथियार बन जाता है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार इंटरनेट को अपने कंट्रोल में लेकर जनता की आवाज को दबा सकती है?